सावन मास में पड़ने वाले पुत्रोदय एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ शिव जी की पूजा करने का विधान है। जिन दाम्पतियों के जीवन में पुत्र सुख नहीं है और वह अत्यधिक परेशान है, तो माना जाता है कि पुत्र सुख प्राप्ति के लिए पुत्रोदय एकादशी के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह में आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्या के समय वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ही ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो, ऐसा आप उपाय बताए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल की
एकादशी को जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांग मांग कर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतने ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान था और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देते थे। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए वापस चले जाते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले आते हैं और तुम भी यहाँ रहकर राजा के पास नहीं जाते। जन्म भर मैं कंगाली का झक झेलूं, आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावड़ी है, हमें धन की क्या जरूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके, और राजा का धन तो अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे और क्या पहनाएंगे? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते, ओढ़ते और खाते पीते देखेंगे तो उनका भी मन ललचाएगा। अब तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें मुंह मांगा दान जरूर देंगे। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल पड़ा, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और साथ में ब्राह्मण देवता से 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू वो आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुन राजा बहुत हैरान हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि मेरे महल में कितने सारे धन पड़े हैं, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण महल से अपने घर को खाली हाथ ही लौट आए। ब्राह्मण को खाली हाथ आता देख पत्नी बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ दिया नहीं?
ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए? आखिरकार एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलात ठोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पिटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर होदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों के दिन भर काम करने के लिए मैं तुम्हें 2-2 आने दूंगा। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात ठोकने लगा पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने के कारण रानी के गोरे गोरे हाथ और कपड़े काले पड़ गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने पात भट्टी में से निकालकर पहियों पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ऐसा काम देखकर लुहारिन बरबराती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से यह नौसिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम तो होगा नहीं। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटाकर सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीना से तर तर हो गया और जोर शोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वो बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र राजा के यहाँ भी जाकर कुछ नहीं मांगा, शर्म भी नहीं आती। इतना कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बरबराती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पास रख दिए और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर ये सिक्के को उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिर गिर कर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद
तुलसी जी के घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। यह देख ब्राह्मणी रोज उसमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झरने लगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वो समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई कई फूल झरते और मोती पूरे तुलसी पर बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेट कर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया था। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वो पहचान गई, अरे ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इस बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजा के महल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसा हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज मिल जाते हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी 1 टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वो मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगे। यह देख राजा ने ब्राह्मण से कहा, 1-1 मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताए, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत है। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्के वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वो साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोच ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसे से 1 भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता का हित में कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण परिवार पे अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वालों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी मैया की जय हो। बात उस समय की है जब सोने की लंका और धन के मद में चूर कुबेर स्वयं को सबसे अधिक धनवान दिखाने के लिए गणेश जी को अपमानित करते हैं, तो गणपति उनके घमंड को कुछ समय में ही तोड़ देते हैं और उनके पूरे धन संपत्ति को तुच्छ साबित कर देते हैं। तो आइए इस कथा को संपूर्ण श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से गंधर्व कुबेर के पास सबसे अधिक धन और स्वर्ण था।
इसके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सोने की लंका बनवाई, जिसके बाद में उनके सौतेले भाई रावण ने हड़प लिया था। सोने की लंका बनवाने के बाद कुबेर अपने धन का प्रदर्शन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शिव जी को लंका में आमंत्रित करने का सोचा। वे कैलाश पहुंच गए, लेकिन महादेव शिव शंकर तो ध्यान में लीन थे। थोड़े देर बाद उनकी आंखें खुली तो वे कुबेर को देखकर उनकी मन की बात जान गए। कुबेर ने महादेव को प्रणाम किया और सोने की लंका में भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव ने कहा कि वे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनके छोटे पुत्र गणेश जी जरूर जाएंगे। कुबेर ने तय तिथि पर विभिन्न प्रकार के भोजन बनवाए। उधर गणेश जी भी मूषक पर सवार होकर लंका पहुंच गए। कुबेर को लगा कि सोने की लंका और धन संपदा देखकर गणेश जी बहुत प्रभावित होंगे और कैलाश पर इसका चर्चा करेंगे। कुबेर ने गणेश जी का सत्कार किया, फिर लंका भ्रमण का प्रस्ताव रखा। तो गणेश जी ने कहा कि वे तो यहाँ भोजन के निमंत्रण पर आए हैं, न कि लंका भ्रमण के लिए। उन्होंने कुबेर से कहा कि आप भोजन का प्रबंध करें। कुबेर ने तुरंत भोजन लगवाया और गणेश जी आसन पर विराजमान हो गए। गणेश जी को भोजन अति प्रिय है। वे जब तक माता पार्वती के हाथों एक निवाला नहीं खाते, तब तक उनका पेट नहीं भरता। कुबेर ने गणेश जी के समक्ष 56 प्रकार के व्यंजन परोसे। गणेश जी पल भर में सारा भोजन चट कर गए। कुबेर ने अपनी सभी रसोइयों को खाना बनाने और खिलाने पर लगा दिया। एक और खाना आता और पल भर में गणेश जी सारा खाना खा जाते। देखते ही देखते थोड़े समय में गणेश जी कुबेर के महल का सारा भोजन और अन्न खा गए। कुछ कथाओं में तो ये भी बताया गया है कि गणेश जी इतने भूखे थे कि वे कुबेर के स्वर्ण भंडार को भी खा गए। अंत में कुबेर हाथ जोड़कर गणपति के सामने खड़े हो गए और बोले कि अब उनके पास खिलाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। इस पर गणेश जी ने कहा कि इतना धन किस काम का, अब आप उनको भोजन ही ना करा सके। इस बात को सुनकर कुबेर बहुत लज्जित हो गए। यह सारा दृश्य देखकर त्रिदेव मुस्कुराने लगे और गणेश जी कैलाश लौट आए। इस तरह से गणेश जी ने कुबेर के घमंड को चूर कर दिया। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो।